जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कुफर टूटा खुदा खुदा करके और बिल आखिर डेडलॉक ख़त्म हुआ। हकूमत ने सरकारी डॉक्टरों के हमरा इमरान खान के ज़ाती मुआलिज को इमरान खान के तिब्बी मुआयने की इजाज़त दे दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हकूमत की इस इजाज़त को वेलकम किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एहतजाज मौखर कर दिया है। एक अच्छी खबर, अच्छे मौके पर अच्छी खबर और बरवक्त अच्छी खबर। जो हुआ यही होना चाहिए था। कैसे पहुंची हुकूमत इस बात पर कि इजाज़त दे दी जाए इमरान खान के ज़ाती मुआलिज को उनके तिब्बी मुआयने के लिए, और क्या हुआ इस हवाले से, बैकडोर क्या क्या कोशिशें हुई, इस पर बात करेंगे। और इस पर भी बात करेंगे कि मौलाना साहब फरमा रहे हैं कि रात की तारीकी में काले लिफाफे में एक काला मुसवदा मुझे थमा दिया गया, और जब मैंने वो मुसवदा खोला तो उसमें आइन, अदालतों और बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ पाईं। और अगर उस दिन मैं हुकूमत का साथ दे देता, उस रात मैं हुकूमत का साथ दे देता, तो आज आइन भी सलामत ना होता, अदालतें भी सलामत ना होती और बुनियादी इंसानी हकूक़ भी सलामत ना रहते। मौलाना साहब जलसे से खिताब कर रहे थे और जलसे के शुरका को उस रात की कहानी सुना रहे थे जिस रात हकूमत मौलाना साहब को राज़ी कर रही थी कि आप आइनी मुसवदा, आइनी तरमीम पर हमारे साथ मिलें और आएँ असम्बली में और आइनी तरमीम मंजूर कराएं। जिस रात मौलाना साहब अड़ गए और हुकूमत को शर्मनाक शिकस्त हुई, हुकूमत आइनी तरमीम मंजूर ना करवा पाई, उस रात की मौलाना साहब कहानी सुना रहे थे। मौलाना साहब ने और क्या कुछ बताया, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक अच्छी खबर की बात कर लेते हैं, उसी अच्छी खबर की कि कई दिनों से, वैसे तो 3 अक्टूबर से टेंशन चल रही थी जब से इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई थी, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि पूरी अडयाला जेल की मुलाकातों पर पाबंदी सिर्फ इमरान खान की वजह से लगी, क्योंकि इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी लगानी थी। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर सिर्फ इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी लगाई जाती और अडयाला जेल के बाकी कैदियों की मुलाकातें होती रहती, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आकर ये मामला उड़ जाना था और हुकूमत को इमरान खान की मुलाकातों पर से भी पाबंदी हटानी पड़नी थी। लिहाजा हुकूमत ने एक अच्छा खेल खेला, एक थ्रेट अलर्ट जारी किया कि सिक्योरिटी के मसाइल हैं, और फिर उन सिक्योरिटी के मसाइल के पेश नज़र हुकूमत ने पूरी अडयाला जेल की मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी, पूरी अडयाला जेल के कैदियों की मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी। और यही वजह थी कि जब इमरान खान की बहन इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वैसे मुझे तो तवक्को पहले ही थी कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब यही फैसला करेंगे जो उन्होंने किया। बहरहाल उन्होंने डिप्टी अटार्नी जनरल को बुलाया, डिप्टी सुप्रीडेंट अडयाला जेल को बुलाया और कहा कि आप क्यों नहीं इमरान खान की मुलाकात करवा रहे। तो उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी मसाइल हैं, हमने पूरी अडयाला जेल की कैदियों पर की मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी है, इमरान खान की मुलाकात पर भी इसलिए पाबंदी लगाई है। आमिर फारूक साहब ने फैसला महफूज किया और फिर फौरी मुलाकात की दरख्वास्त, इमरान खान की बहन की फौरी मुलाकात की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और अडयाला जेल वालों को कहा कि जब आप मुलाकातें करवाएं, जब ये पाबंदी हटे तो जेल मैनुअल के मुताबिक इमरान खान से भी उनकी मुलाकात, उनकी फैमिली की, उनकी वकला की या उनकी पार्टी सियासतदानों की मुलाकात करवा दी जाए। 3 अक्टूबर से इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी थी, और मैं ये भी बता चुका हूँ कि इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी
डी चौक का जो इhtजाज, डी चौक पर पहुंचने की जो कॉल दी हुई थी इमरान खान ने अपनी पार्टी को, उसका रद्द अमल था। और इसका भी रद्द अमल था कि जब भी इमरान आगे शंघाई कॉन्फ्रेंस आ रही है, आगे आईनी तरमीम आ रही हैं, तो लिहाजा इमरान खान को उनकी पार्टी से काटा जाए, उन हटाया जाए, राब्ता ख़त्म किया जाए। वरना अगर इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी ना लगाई गई, वो सहाफ़ियों से भी गुफ्तगू करेंगे, वो अपनी पार्टी को से भी बातचीत करेंगे, वो वकला से भी मिलेंगे, वो ख़ानदान वालों से भी मिलेंगे, और यूँ एहतजाज भी हो सकता है, मज़ीद एहतजाज भी हो सकता है, मज़ीद जलसे जुलूस और रैलियाँ भी हो सकती हैं। लिहाजा इस सारे चक्कर से बचें, इमरान खान की मुलाकात पर पाबंदी लगाएं। ना एहतजाज होगा, ना जलसा होगा, ना रैली होगी, ना इमरान खान कोई अपनी पार्टी तक कोई पैगाम पहुंचा सकेंगे, और ना हुकूमत को कोई मसला होगा। आगे शंघाई कॉन्फ्रेंस है, आगे आईनी तरमीम है, लिहाजा इमरान खान को बाकी उनकी पार्टी, उनके वकला, उनके ख़ानदान से काट दिया जाए। और इसी दौरान अलीमा खान और उज़मा खान को भी गिरफ़्तार कर लिया गया, उन पर बारूदी मवाद डाला गया, दहशतगर्दी का पर्चा काटा गया, और कहा गया कि ये पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट को उड़ाना चाहती थी। और फिर उसके बाद जब उनका रिमांड ख़त्म हुआ दहशतगर्दी की अदालत से, तो उनको अडयाला की बजाय चेलम जेल भिजवा दिया गया, ये कह कर के अडयाला में 2 औरतों की जगह नहीं थी, पहले ही जेल में ज़्यादा कैदी हैं, लिहाजा उन्हें जेलम जेल भिजवा दिया गया। यूँ उनका ख़ानदान भी कट गया, अलीमा खान भी जेल में, इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी, बुशरा बीबी भी जेल में, उनके वकील इंतज़ार पंचोता जो ये तौहीने अदालत की दरख्वास्त लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे थे कि हमने अदालत के हुक्म पर इमरान खान की मुलाकातें हो रही थी, अदालत के हुक्म पर वो सारा कुछ कर रहे थे, तो लिहाजा उनकी मुलाकातों पर पाबंदी है, ये तौहीने अदालत है। इंतज़ार पंचोता भी लापता हो गए, इंतज़ार वकील भी लापता, बहन जेलम जेल में, और इमरान खान अडयाला जेल में, और कोई मुलाकात नहीं, और बाकी पार्टी जो थी वो कट गई। लिहाजा अगल इज्तिजाज, जलसा, जलूस, रैली वक्ती तौर पर रुक गया। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटियों के इजलास हुए, उसमें 2 धड़े बने। एक धड़े ने कहा कि हमें अगर इमरान खान तक रसाई ना मिली तो हमें एहतजाज करना चाहिए, और वह एहतजाज कब होगा? शंघाई कॉन्फ्रेंस के मौके पर, जहां ये बहुत बड़ा ब्लफ या सियासी चाल चली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि हुकूमत शंघाई कॉन्फ्रेंस पर एहतजाज अफोर्ड नहीं कर सकती, कोई आंसू गैस, मार धाड़, पकड़ धकड़, हुकूमत इस तरफ नहीं आ सकती। लिहाजा ये वक्त है इमरान खान अपना मुतालबा मनवाने के लिए, इमरान खान तक रसाई के लिए, इमरान खान तक रसाई हासिल करने के लिए सुनहरी मौका है। वहाँ ये भी सच है कि ये मौका नहीं था एहतजाज का, क्योंकि इतने बड़ा इवेंट हो रहा था इतने अरसे के बाद पाकिस्तान में, तो लिहाजा सिविल सोसाइटी भी तकसीम हुई, कुछ एहतजाज के हक़ में, कुछ मुखालफ, तहरीक इंसाफ भी तकसीम हुई, कुछ हक़ में, कुछ मुखालफ। फिर मौलाना साहब ने भी मशवरा दिया कि एहतजाज मुलतवी कर दें, हाफिज़ नईम जमात इस्लामी के अमीर ने भी मशवरा दिया, महमूद खान अचकज़ई ने भी, आधी पार्टी भी कह रही थी कि एहतजाज मुलतवी कर दें। और फिर बिलाखिर हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैकडोर राब्ते भी शुरू हुए। बैरिस्टर गौर ने एक मोहसिन नकवी को दरख्वास्त भी दी कि हमें इमरान खान की तक रसाई दी जाए, ना मिलने दें पार्टी सियासतदानों को, ना मिलने दें उनके ख़ानदान वालों को, ना मिलने दें उनके वकला को, लेकिन डॉक्टर को तो रसाई दी जाए। और बिलाखिर रात गए जब मैं आपसे मुखातब हूँ, थोड़ी देर इससे पहले हुकूमत ने पेशकश की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि हम सरकारी डॉक्टरों, पिम्स पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद का एक अस्पताल है, वहाँ के सरकारी डॉक्टरों की टीम और इमरान खान के ज़ाती मुआलिज इमरान खान के का तिब्बी मुआयना करेंगे। मुआयना करने के बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, बयान जारी करेंगे सिर्फ इमरान खान की सेहत के बारे में। और ये पेशकश कबूल की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एहतजाज मौखर कर दिया, और यूं दोनों की इज्जत रहेगी। मैं इसमें कोई, मुझे बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि क्यों इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई, क्यों ये इतना मामला इतना तूल इसका
इस मामले ने तवालत इख्तियार की, क्यों इतना लंबा खींचा गया इस मामले को। लेकिन बिल आखिर वो कहते हैं ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, और अच्छा वही होता है कि जिसका अंजाम अच्छा हो, यानी इब्तिदा अगर बुरी है तो अंजाम अच्छा हो गया तो इसका मतलब ठीक है, मुबारकबाद है, दोनों को मुबारकबाद है। क्योंकि हम अगर ताकत का इस्तेमाल हुकूमत ना करे, अगर थोड़ा सा बिहेव करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो बहुत सारे रास्ते निकल सकते हैं। जब आइनी तरमीम पर हुकूमत और अपोजिशन बैठी हुई है इकट्ठी, एक दूसरे से मुसवदे शेयर कर रही है, तो अडयाला जेल की एक डॉक्टर की मुलाकात पर इतनी क्यों गुस्सा, इतना क्यों इंतकाम, इतना क्यों नाक का मसला? सारे मसले हल हो सकते हैं बातचीत से, ताकत के इस्तेमाल से कोई मसला हल नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी चाहिए कि आप अपने लिए सियासी रास्ते ढूंढे, मुसलसल इहतजाज में रहना, मुसलसल सड़कों पर रहना और मुसलसल जलसे जुलूस रैलियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और चमुखी लड़ाइयों में रहने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी स्पेस कम होती जा रही, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और पाकिस्तान इमरान खान के लिए मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी वापस सियासत में आना चाहिए, लड़ाइयों को कुछ वक्त के लिए मौखर कर देना चाहिए, हुकूमत को भी बड़ा दिल करना चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतशारी टोला, किसी यहूदो निसारा के एजेंट, मुल्क दुश्मन, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के एजेंट, ये इन चक्रों से निकल कर मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात समझ कर उसके साथ बैठना चाहिए। तो एक अच्छा फैसला, एक अच्छा अंजाम, एक अच्छे चीज़ हुई कि इजदाज मौखर हो गया, इमरान खान का तिब्बी मुआयना हो जाएगा, पीटीआई की भी तशवीश ख़त्म हो जाएगी और जो एक अगर खुदा न खास्ता कुछ इस अहम मौके पर कुछ हालात में बदअमनी या इहतजाज या आंसू-गैस या शेलिंग, इससे भी काम टल गया और ये मामला भी खुश उसलूबी से सुरखरू हुआ। और जब मामला खुश उसलूबी से सुरखरू होने की बात करें तो एक मामला खुश उसलूबी से सुरखरू नहीं हुआ था उस रात, जिस रात हुकूमत ने दोनों सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास बुला लिए थे, पेरिस और चीन से अपने मेंबरान को बुलवा लिया था, सारे सेनेटर्स और सारे कौमी असम्बली के अरकान हुकूमत के पार्लियामेंट की राहदारियों में फिर रहे थे और हुकूमत एक मुसवदा मंजूर कराना चाहती थी आइनी तरमीम का। रात गए मौलाना साहब के घरों पर दस्तकें हो रही थी, मौलाना साहब के घर लोग आ जा रहे थे, क्योंकि हुकूमत को आइनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है और उसके लिए मौलाना साहब के वोट चाहिए थे कौमी असम्बली और सेनेट में। लेकिन मौलाना साहब आखिरी वक्त में अटक गए और मौलाना साहब आज उस रात की कहानी सुना रहे थे एक जलसे में और कह रहे थे कि जब मुझे कहा गया कि आप आइनी तरमीम में हमारा साथ दें, मैंने कहा कि आइनी तरमीम हैं क्या, मुझे कुछ दिखाओ तो सही। पहले तो दिखाने से इनकार कर दिया गया, फिर जब मैंने जोर डाला तो मैंने कहा मैं इस तरह नहीं आपका साथ दूंगा, तो फिर एक काले लिफाफे में काला मुसवदा लाया गया। काले मुसवदे से मतलब कि काली आइनी तरमीम, जिससे अदलिया ने भी ख़त्म हो जाना था, आइन ने भी ख़त्म हो जाना था और बुनियादी इंसानी हकूक़ ने भी ख़त्म हो जाना था। मौलाना साहब बता रहे हैं कि जब मैंने वो देखा तो मैंने इनकार कर दिया और मैं इस हुकूमत को पुतली हुकूमत को बताना चाहता हूँ कि अगर तुमने आइन, अदालतों और बुनियादी इंसानी हकूक़ का खिलवाड़ करने की कोशिश की तो तुम्हें ऐवान से घसीट कर बाहर निकालेंगे और सड़कों पर हम निकलेंगे और तुम कुठपुतली असम्बली, तुम आइन का हुलिया बिगाड़ रहे हो, मुल्क की वहादत को नुकसान पहुंचा रहे हो। मतलब मौलाना साहब आज भी अपने मौक़िफ़ पर हैं और वो कह रहे हैं कि अगर आइनी तरमीम हुई तो हमारे मुसवदे पर होंगी, हमारी तजावीज़ पर होंगी, हुकूमत का साथ नहीं देंगे। लेकिन ये भी बताता चलूँ कि प्लान ए है हुकूमत का कि मौलाना को साथ मिलाकर आइनी तरमीम करें और प्लान बी है लोटाक्रेसी के ज़रिए, और उसके लिए हुकूमत बहुत कुछ कर चुकी है और सुना जा रहा है कि कौमी असम्बली में अरकान पूरे हो चुके हैं, सेनेटर्स के साथ 19-20 हो रहा है। तो प्लान बी भी हुकूमत का तैयार है। अगर मौलाना साहब ना माने तो प्लान बी के ज़रिए आइनी तरमीम हो जाएंगी। लेकिन प्लान बी में मसला ये है कि मौलाना साहब फिर हुकूमत के मुखालिफ सिमत में होंगे, पीटीआई उनके साथ होगी, वकला उनके साथ होंगे,
जुडिशरी उनके साथ होगी, तो फिर देखना ये है कि ये सारा दबाव हुकूमत बर्दाश्त कर पाती है कि नहीं। क्योंकि मौलाना साहब अगर पीटीआई के साथ मिल जाएं तो एक बहुत बड़ी पावर हो जाती है अपोजिशन की, और हुकूमत इतना बोझ सह पाएगी कि नहीं। वैसे हुकूमत की ख्वाहिश है कि मौलाना को साथ रखा जाए, क्योंकि हुकूमत मौलाना की मुखालफत मोल नहीं लेना चाहती। हुकूमत मौलाना को अपने मुखालफ नहीं खड़ा देखना चाहती, क्योंकि हुकूमत को पता है कि मौलाना साहब और पीटीआई और वकला मिल गए तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा आइनी तरमीम पे खड़ा रहना। बड़े दिलचस्प मरहले आने वाले हैं शंघाई कॉन्फ्रेंस के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।